नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में हालात इतने खराब हैं कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। बताएंगे पूरी रिपोर्ट विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव 17 जून को, भारत भी उम्मीदवार, जीत सुनिश्चित। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए गए मनोज तिवारी, आदेश कुमार को मिली बड़ी जिम्मेदारी। एलएसी विवाद को लेकर अमेरिका ने भारत को किया अलर्ट। चीन की खुफिया साजिश के बारे में दी जानकारी। महाराष्ट्र गुजरात की तरफ बढ़ रहा है तूफान निसर्ग, मचा सकता है तबाही, रेड अलर्ट हुआ जारी। दिल्ली बॉर्डर सील के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, 4 जून को होगी सुनवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में कोरोना वायरस से दुनिया भर में मृत्यु दर कम, अब तक 95,527 मरीज हुए ठीक। ईपीएफओ के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत, मिलेगा बड़ा फायदा। चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर अमित शाह ने सीएम ठाकरे और रूपाणी से की बात। महाराष्ट्र गुजरात में एनडीआरएफ अलर्ट पर। एमएसएमई नीति के बदलाव पर बोले पीएम मोदी, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बढ़ावा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, लॉकडाउन में ढील लेकिन एहतियातों में नहीं मिलेगी छूट। बिहार सरकार ने कहा, क्वारंटाइन सेंटरों में नहीं रहेंगे दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी। उत्तराखंड में सतपाल महाराज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सीएम रावत समेत पूरी कैबिनेट हुई क्वारंटाइन। जून के मध्य से स्कूल खोलने की योजना बना रहा है कश्मीर प्रशासन। पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, पूंछ में की गोलाबारी। शिवराज सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, शराब ठेकेदारों के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, प्रदेश में न रही कोई भूखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, मोदी जी के नेतृत्व में देश बनेगा आत्मनिर्भर, मेड इन इंडिया से बढ़कर मेड फॉर वर्ल्ड की जरूरत। पंजाब के सीएम कैप्टन ने दी साधारण बसों को राहत, टैक्स दरों में कटौती के आदेश। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर हुई वायरल, केस हुआ दर्ज। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका में गृह युद्ध का खतरा, अमेरिका के हर प्रांत और सड़कों पर प्रदर्शन जारी। जॉर्ज फ्लॉयड हत्या के बाद सड़कों पर उतरा हिंसक जनसैलाब। WNS न्यूयॉर्क से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के मिनीपोलिस में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का मामला भड़कता जा रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस महामारी के बीच हिंसा और प्रदर्शनों का दौर जारी है। हालात इतने खराब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सेना तैनात करनी पड़ी है। ट्रंप ने कहा कि हिंसा से निपटने में राज्यों के गवर्नर अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद ह्यूस्टन के पुलिस प्रमुख आर्ट एकोडो ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि वो अपना मुंह बंद रखे तो अच्छा है। ह्यूस्टन के पुलिस प्रमुखों ने कहा, मैं देश के पुलिस चीफ की ओर से अमेरिका के राष्ट्रपति को बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कुछ रचनात्मक नहीं है कहने के लिए तो कृपया अपना मुंह बंद रखिए। इससे पहले 1 जून को राज्यों के गवर्नर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सलाह दी थी कि वे प्रदर्शनकारियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करें। उन्होंने कहा कि अगर आप अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करेंगे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर में न्यूयॉर्क से लेकर दक्षिण में ऑस्टिन तक और पूर्व में वाशिंगटन डीसी से लेकर पश्चिम में लॉस एंजलिस तक कई प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। प्रेस सचिव ने बताया कि 24 राज्यों में नेशनल गार्ड के करीब 17,000 सैनिकों की तैनाती की गई है। मैक नेनी ने कहा, पहला संशोधन शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने के अधिकार की गारंटी देता है। हमने वाशिंगटन और देश के अन्य हिस्सों में पिछली रात जो देखा वह यह नहीं था। इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन हरकतों को गलत बता रहे हैं ताकि अमेरिकी नागरिकों और अमेरिकी कारोबारों को बचाया जा सके। वहीं इस पर गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे ने WNS संवाददाता से बातचीत में कहा कि अमेरिका की स्थिति बहुत ही खराब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि विश्व के प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं, उनको अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करके वहां की समस्याओं को हल कर देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से बेरहमी से हटाए गए मनोज तिवारी, आदेश कुमार को मिली जिम्मेदारी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। पार्टी ने मनोज तिवारी को बेरहमी से दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पद से हटाकर आदेश कुमार गुप्ता को नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने आधिकारिक लेटर जारी कर इसकी सूचना दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले और उसके बाद भी मनोज तिवारी को हटाने को लेकर अटकलों का दौर जारी था। मनोज तिवारी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा का कोई खास फायदा नहीं हुआ।
पूर्वांचल वोट भी आम आदमी पार्टी के खाते में गए। इस पर मनोज तिवारी ने कहा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दिया जाए। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। चक्रवाती तूफान निसर्ग को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने सीएम ठाकरे और रूपाणी से की बात। महाराष्ट्र गुजरात में एनडीआरएफ अलर्ट पर। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात निसर्ग के मद्देनजर मंगलवार को महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की तथा उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। चक्रवात के 3 जून की शाम उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से गुजरने की संभावना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी ने दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल से भी बात की। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की स्थिति और गहरी हो गई है तथा आगे यह चक्रवाती तूफान में तब्दील होगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र, गुजरात और दमन एवं दीव से टकराने की आशंका के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री तथा दादर, नगर हवेली और दमन एवं दीव के प्रशासक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। शाह ने इन राज्यों को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया और स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों तथा अन्य जरूरतों की जानकारी केंद्र को देने को कहा। वहीं सोमवार को शाह ने चक्रवाती तूफान निसर्ग पर एक हाई लेवल मीटिंग की और राज्यों की स्थिति की समीक्षा भी की और इन राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। फिर से उठी मांग, इंडिया की जगह भारत किया जाए देश का नाम। वाराणसी इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर से इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि देश का नाम इंडिया है या भारत या फिर हिंदुस्तान। दरअसल इस चर्चा की शुरुआत एक याचिका के कारण हुई। संविधान में संशोधन कर इंडिया शब्द के स्थान पर भारत या हिंदुस्तान करने के निर्देश केंद्र को दिए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में दावा किया गया है कि भारत या हिंदुस्तान शब्द हमारी राष्ट्रीयता के प्रति गौरव का भाव पैदा करते हैं। इस याचिका पर शुक्रवार को प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे इस सूची से हटा दिया गया था। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड नोटिस के अनुसार न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ को करना था। मंगलवार को भी इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। याचिका में सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए उचित कदम उठाते हुए इंडिया शब्द को हटाकर देश को भारत या हिंदुस्तान कहने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। यह अनुच्छेद इस गणराज्य के नाम से संबंधित है। यह याचिका दिल्ली के एक निवासी ने दायर की है और दावा किया है कि यह संशोधन इस देश के नागरिकों की औपनिवेशिक अतीत से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।